हो गया था। कलर कोडिंग भी हो गया था। कलर कोडिंग हो गया था ना। कलर कोडिंग पे ना न्यूमेरिकल पूछा था। देखो मैं कैसे न्यूमेरिकल कैसा पूछा था, मैं झट ना एक दो न्यूमेरिकल दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ताकि आपको विश्वास हो जाए कि कलर कोडिंग पे जो न्यूमेरिकल आएगा वो हम बना ले जाएंगे, ठीक है। 2017 मेन में पूछा हुआ, फटाफट देख लो तो। 2017 मेन में देखो क्या क्वेश्चन पूछा था। 2017 में मेन में क्वेश्चन पूछा था कि ए कार्बन रेजिस्टेंस हैज ए फॉलोइंग कलर कोड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था। ये है कार्बन रेजिस्टेंस है, कह रहा है ये कार्बन रेजिस्टेंस है और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर कोड है। क्या है ये कलर कोड है, ये और इधर ये जी है, ये ओ है, ये वाई है और इधर गोल्डन है। मैं ऑप्शन दे दूं फिर बोलना। ये गोल्डन है, ठीक है। मैं ऑप्शन दे दूं फिर बोलना। ए बी सी डी, ये है आपका 5.3 मेगा ओम प्लस -5%, ठीक है। बी है आपका 64 किलोवाट प्लस -10%, किलो ओम प्लस -10%, ठीक है। सी है आपका 64 मेगा ओम प्लस माइनस 64 मेगा ओम प्लस -5%, ठीक है। और डी है आपका 530 किलो ओम प्लस -5%, ठीक है। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो। निकाल लिया होगा आपने। आप सब एलिमिनेट करना जानते हो आप लोग कि नहीं जानते, ये बताओ। सर ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी? नो सर, ऑप्शन ए है मेगा। और बोल पहला ऑप्शन सही बताया था तुमने, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी पर सर उसमें किलो है ना, पर इसके बाद जो येलो है वो 4th नंबर पे आता है। तो देख अच्छा एक्चुअली क्या है, मेरी बात सुन। येलो ने गोल्डन है ये गोल्डन। हाँ अच्छा येलो 4th पे आता है, हाँ ठीक है 4th पे आता है। तो येलो 4th पे आता है तो शुरू तो 0 से होता है ना सर। हाँ इससे शुरू होता है 0 से होता है, तो 0 ब्लैक होता है ना सर। तो 4th पे जो होगा शुरू 0 से होता है। पहला वाला 0 होता है, दूसरा वाला 1, तीसरा वाला 2 और चौथा वाला 3। तो जो येलो होगा वो तो 10⁻³ होगा ना सर। नहीं, पहला जो 0 है ना सर वो ब्लैक है, फिर इसके बाद जो 1 है वो ब्राउन है सर। अरे ऐसे बच्चे करके मैं सीरियल नंबर की बात कर रहा हूँ। सर सीरियल नंबर भी तो उसी पे आता है 0 1 2। सीरियल नंबर किस पे आता है सर 0 1 2 से। हाँ तो ये 1 और देखो सेकंड सेट। अच्छा ये हो जाएगा 10⁻⁴ सॉरी, ये हो जाएगा 10⁻⁴। तो किलो तो है तो नहीं। 10⁻⁴ ओ बताओ कितना होगा सर O3 है, ऑरेंज 3 है, O3 है, ऑरेंज ग्रीन और ग्रीन 5 कितना है। है बता 5 है। 5 5। तो ये हो गया 53 ये इंटू सर 10⁻⁴। बताओ 53 इंटू 10⁻⁴ कौन सा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ही तो होगा। अरे ये 530 इंटू 10⁻³ कर दिया। अरे भैया इसको क्या लिख सकते हो आप 530 सर। हाँ इंटू हाँ हाँ सर 503 सर। हाँ ठीक तो है सर, अब ठीक है। हाँ ऐसी कंफ्यूज करेगी नहीं है? अब सर देखो मैंने 0 का देखा नहीं। ऑप्शन इलिमिनेट करने आता है आपको, ये वाला तो नहीं हो सकता कभी भी ना। यस सर, क्योंकि वो सिल्वर कलर Yes, से दिखाता है पहले ही, ये वो गोल्डन हो है, जाता है। ठीक है नहीं हो सकता। यस ठीक है समझ में आया कि नहीं ये बता। 2017 में पूछा हुआ है। किसमें पूछा हुआ? सर 2017। 2017 मेन में। अब देखो 2019 में कौन सा क्वेश्चन पूछा, देखो मेन में मैं दिखा रहा हूं आपको ताकि आप फटाफट मार सको। 2019 मेन ये दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस शोन इन फिगर, इट्स वैल्यू एंड टॉलरेंस आर गिवन रिस्पेक्टिवली। ये है रेजिस्टेंस जो कि दिया गया है, उसकी वैल्यू और टॉलरेंस भी दी गई है। ये है रेजिस्टेंस, देखो
1 2 3 4 स्ट्रिप है। सर पहला स्ट्रिप क्वेश्चन का आंसर x इक्वल टू a/2 kg है। जो आपने हैं? कल हाँ वो आपने बता दिया था। वो अच्छा था क्वेश्चन ना, ठीक था। यस सर। तो 1 2 3 4 ये 4th है। आपने ही तो आंसर दिया था। यस सर। मेरे घर पहुंचते ही तुम्हारा आंसर आ गया था। गुड। ये है, पहला है रेड, दूसरा है वॉलेट, तीसरा है ऑरेंज, चौथा है सिल्वर। सिल्वर ऑप्शन देख लो। ये 2019 मेन में पूछा गया है। 270, 27, 2 से 277 प्लस 10 प्लस माइनस 5%। अब देखो ऑप्शन कैसे Yes, sir. एलिमिनेट करते हैं। डी ऑप्शन 27 5% तो होगा किलोवाट, नहीं। 27 किलोवाट प्लस माइनस 20%। सी ऑप्शन 27 किलोवाट प्लस माइनस 10%। वॉट करो मैं ओम है, प्लस माइनस 10%। चौथा ऑप्शन है 270 किलो ओम प्लस माइनस 10%। 270 किलो ओम प्लस माइनस 10%। अब बताओ इन दोनों में से पहला दूसरा तो नहीं होगा। पहला दूसरा तो नहीं होगा सर। हाँ यस सर। खत्म हो गया ना। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। तो पहला दूसरा नहीं होगा तो बचा कौन, सी और डी। सी और डी में से कोई एक होगा। आप देख लो, बीबी रॉय रेड हो गया कितना, रेड हो गया बीबी 0 1 2, तो ये हो गया 2। वॉलेट कितने पे आता है भाई, बीबी रॉय 7 7 बीबी रॉय 7 पे, तो ये हो गया 7। अच्छा देखो, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं और भी। ऑप्शन में 2 7 2 7 2 7 2 7 हर जगह है। इसका मतलब पहला और दूसरा तो 2 7 होने वाला है। यस सर। हाँ? यस सर। बात आई ऑरेंज की, तो ऑरेंज कितने पे है, बीबी रॉय RO 10⁻³ पे है शायद ये। यस सर। यस 0 सर। 1 R 2 और O 3, तो ये हो गया 10⁻³। तो 27 इंटू 10⁻³, तो 27 इंटू 10⁻³ कौन Option सा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट। 4 मार्क्स का है ये। कितने मार्क्स का, 4 4। और ये सब सही करेंगे, ये भी जान लेना। ऐसा नहीं है कि आप ही एक शेर रहोगे वहां पे ऐसे मूछ पे हाथ रख के, ऐसा नहीं है। सब वहां बनाएंगे इसको, ठीक है। कोई दिक्कत है, सर। सी कैसे हुआ? क्या बता बता बता, बोल। सर सी कैसे हुआ? ठीक, गुड ओ इवनिंग कितना है सर। बता। ओ BB ROY, B का 0, ये 1, ये 2, ये 3 ना, तो ये आ जाएगा 10⁻³ ना भैया। ये ऑरेंज है ना। कौन पूछ रहा है मुझसे कि सी कैसे हुआ, कोई पूछा है ना अभी? यस सर। आप नहीं पूछा है कि सी कैसे होगा? नो सर। किसी ने पूछा है तो सी में बता रहा हूं। देखो R कितने पे है भैया, R है 2 पे, तो पहला हो गया 2 जी। बीबी रॉय वी है 7 पे। ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय GB V वेरी गुड वाइफ VGW, यही तो है। यस सर, सर तो ये सही हो है गया सर। 0 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, सॉरी ये वाला 5 नहीं, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। सेट A है तो नंबर, सेट B है तो नंबर, सेट C है तो 10⁻⁴ नंबर, यही तो। यस सर। सेट A R है, R देखो कितने पे है, 2 पे, तो सिर्फ नंबर लेना है 2। सेट B V है, V कहाँ पे है, 7 पे है, तो सिर्फ नंबर लेना है, तो 2 7 हो गया। यस सर। O
किस पे है? 3 पे। तो अब यहाँ क्या लगना है? 10 टू द पावर वो नंबर, तो 10 टू द पावर 3, तो 27 इंटू 10 टू द पावर 3, यही तो हो गया यार। सर जी तो ऑप्शन 10 टू सी द पावर 3 मतलब किलो हो गया ना, यस सर तो किलो ओम, तो 27 किलो ओम। और सिल्वर के लिए प्लस माइनस 10%। यस सर। Yes, sir. अरे सही है ना? ऐसे याद करो यार, देखो इसे ऐसे याद करो इसे, मैं बता रहा हूँ फिर से, ये याद रहेगा तो ही काम होगा। बीबी रॉय Yes. Very good wife. बेबी रॉय। BGW, यही तो है। यस सर, बेबी रॉय गुड बॉय। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेट ए के लिए सबका नंबर, सेट बी के लिए सबका नंबर, सेट सी के लिए 10 टू द पावर वो नंबर, बस यही तो है। यस सर। सेट ए के लिए सबका नंबर, सेट बी के लिए सबका नंबर, और सेट ए सेट बी सेट सी क्या है मैंने वो बताया था। पहला जो कोड होगा वो सेट ए, दूसरा जो कलर होगा वो सेट बी, तीसरा जो कलर होगा वो सेट सी, और चौथा जो कलर होगा वो 10 टू द पावर वो नंबर। वो टॉलरेंस का है, वो वो किसका है? सॉरी, वो टॉलरेंस का है, टॉलरेंस का है, टॉलरेंस का है, टॉलरेंस का, ठीक है, टॉलरेंस का। सेट सी जो भी होगा वो 10 टू द पावर, जो भी नंबर होगा वो नंबर, तो यहाँ लिख लो 10 टू द पावर नंबर ऑफ दैट कलर, उस कलर का जो नंबर है, ये कलर के नंबर्स हैं, ठीक है। यस सर। जैसे मन करे वैसे दे, जैसे मन करे वैसे दे। कोई दिक्कत? नो। हो जाएगा ना अब? Yes, sir. यस अब सर। थोड़ा रेजिस्टेंस पे एक आध दो क्वेश्चन देखते हैं। किस पे? Resistance. रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पे क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, एक क्वेश्चन तो मैंने आपको दिखाया था, दूसरा क्वेश्चन और देख लो। जैसे एक क्वेश्चन और पूछा था, एक क्वेश्चन और पूछा था, देखो 2019 में ही पूछा था बच्चों से, हालांकि इसमें थोड़ा सा वो है और भी दिया है। देखो इधर एक क्वेश्चन दिया था कि रेजिस्टर कलर कोडेड विथ ग्रीन ब्लैक रेड एंड ठीक है ब्राउन रिस्पेक्टिवली द मैक्सिमम करंट व्हिच कैन बी पास थ्रू दिस रेजिस्टर। अच्छा, इसमें इसमें थोड़ी सी और चीजें दे दी हैं। देखो क्या क्वेश्चन दिया था, मैं पूछ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक 2 वाट कार्बन रेजिस्टर, एक कार्बन रेजिस्टर दिया हुआ था जिसका वाटेज कितना था? 2 watt. 2 वाट, मतलब जो पावर दे दिया, यही जो पावर दे दिया उसकी कितनी पावर, कितना पावर दे दिया उसका? 2 वाट। 2 वाट का पावर का अभी रिलेशन हम बताएंगे आपको, चिंता मत करना। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं आपको कि देखो कैसे पूछा था वो। कह रहा कि ये 2 वाट कार्बन रेजिस्टर इज कलर कोडेड विथ ग्रीन ब्लैक रेड एंड ब्राउन, ग्रीन ब्लैक रेड एंड ब्राउन, ब्राउन। अब ये ब्राउन किस में चला जाएगा? नो कलर में, No color. ठीक है। गोल्ड है, सिल्वर है, उसके अलावा जो भी कलर है वो No color. नो नो कलर। कलर। 20% में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? 20%। 20% में। द मैक्सिमम करंट विच कैन बी पास्ड थ्रू दिस रेजिस्टर इज, कह रहा है कि मैक्सिमम करंट कितना पास होगी, आई पूछ रहा है आपसे। तो आई पूछ रहा है, पावर आपको दिया है, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है? आई स्क्वायर आर पढ़ा है आपने। यस। पावर आपको पता है, इसका मतलब अगर इसका रेजिस्टेंस आपको पता चल जाए तो क्या आप आई निकाल सकते हो? यस सर, निकाल Yes, सकते sir. हैं। इसका मतलब आप देखो, इसका रेजिस्टेंस डायरेक्टली ना देके कलर कोडिंग में रेजिस्टेंस दे दिया था। क्लियर है? यस सर। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में मेन में। ओके सर। ठीक है, तो आपको Yes, इसका sir. रेजिस्टेंस निकालना था। क्या निकालना था? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस निकालना था। पावर आपको दिया है तो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर
आर, सर। आर आपको पता हो गया, पावर आपको पता है, तो क्या करंट निकल जाएगी? यस सर। करंट निकल। सर लेकिन हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें ना बी 0 लेना है या 1 लेना है? ब्लैक है ये इसमें कह रहा है, इसमें कह रहा है ग्रीन ब्लैक, 0 है ना Black सर? क्वेश्चन 50 लिखा 50 हुआ है ये ब्लैक ब्लैक दिया है। है ब्लैक। क्या ओके है सर। ये? ब्लैक। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैंने बी दे दिया, हालांकि वो ब्लैक sir. है। जहां आपको कंफ्यूजन, जैसे ग्रीन, जैसे जी दो जगह है, एक ग्रीन भी होता है, ग्रे भी होता है। यस सर। ग्रे पीछे आता है, ग्रीन आगे नहीं, आता आगे है। पीछे आता है, वो बात ठीक है, हम्म, लेकिन अगर उसने दे दिया, जैसे उसने दे दिया यार कि ये यार GBR है, तो अब जी को क्या मानोगे, ग्रीन की ग्रे? यस सर। तो वहां वो नाम देगा पर्टिकुलर, ओके सर। ठीक है। वो इतना Yes, sir. बेवकूफ, वो वहां पेपर सेट करने वाले कम से कम एक पेपर को कुछ नहीं, अभी जो पेपर आपका होने वाला होगा ना, उसको 4 महीने 5 महीने पहले से ही वो सेट करना शुरू कर देते हैं, यस सर। ठीक है। तो उसको कम से कम कुछ नहीं तो 5-6 बार रिव्यू किया जाता है कि कोई Okay, गलती sir. तो नहीं है, और उसको उसको कई प्रोफेसर्स को सॉल्व करने के लिए दे दिया जाता है, रिव्यू करके सॉल्व करके बताओ कि क्या सबका आंसर वही आ रहा है या कोई दूसरे तरीके से भी सोच रहा है इस क्वेश्चन को। Yes, sir. ऐसा नहीं है, हल्के में नहीं लेते IIT को, इतने हल्के में Yes, आप, sir. हाँ, नहीं ले सकते। ये नहीं है, हल्के में नहीं होता, ठीक है। 1997 में पेपर आउट हो गया था, पूरा बिहार का ही ना बंद कर दिया उसने सेंटर देना, सोचो, सर क्यों? पेपर आउट करा दिया बिहार ने, सेंटर ही बंद कर दिया पूरा। अभी शायद फिर से शुरू हो गया है, तो उस समय बंद कर दिया था, सेंटर ही नहीं दिया, समझे? इतने हल्के वो Yes, sir. नहीं सोच, वो बहुत चीजों को सोच के तब आपको क्वेश्चन देते हैं। क्लियर है बात, समझ में आई? Yes, sir. तो मैंने ये क्वेश्चन आपको दिखाया सिर्फ इसलिए कि आपको ये पता चले कि भैया डायरेक्टली रेजिस्टेंस ना देके वो कलर में भी रेजिस्टेंस दे दिए थे। तो आपको मैं ये इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा हूं कि कलर कोडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, कलर कोडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। अब आ जाओ रेजिस्टेंस पे थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी सी और चर्चा इसलिए करना चाहते हैं हम क्योंकि रेजिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे वेरिएबल रेजिस्टेंस, कोई मेटल दिया है, उसका रेजिस्टेंस वेरिएबल है या उसका लेंथ वेरिएबल है, एरिया वेरिएबल है, तो उसका रेजिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमने जो फॉर्मूला लिखा था रेजिस्टेंस का, R = ρ × L/A। अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस है कहीं पे, क्या वेरी कर रहा है, लेंथ वेरी कर रही है या एरिया वेरी कर रहा है या लेंथ वेरी कर रही है, तो उसका वेरिएबल रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। एक छोटा सा एलिमेंट का रेजिस्टेंस मान लो dr है, तो dr = ρ × dl या dx कह लो, dx/a एरिया। तो लिख लो कि यह पर्टिकुलर फार्मूला हम अप्लाई तब करेंगे जब लेंथ या एरिया, यह पर्टिकुलर फार्मूला हम अप्लाई तब करेंगे जब लेंथ किसी मटेरियल का वेरी करेगा। एनी मटेरियल, यह फार्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब किसी मटेरियल का लेंथ क्या करेगा, वेरी करेगा। वेरी। पर्टिकुलर मटेरियल का लेंथ अगर वेरी करा दे, तो चूंकि मटेरियल तो कांस्टेंट है ना, तो अगर मटेरियल कांस्टेंट है तो उसका रो कांस्टेंट रहेगा, रो कांस्टेंट होगा ना। क्लियर है। तो रो उसका कांस्टेंट होगा, चूंकि लेंथ वेरी करेगा इसलिए उसका रेजिस्टेंस क्या करेगा, पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा, बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जब भी हमको वेरिएबल लेंथ की बात होगी और हमको रेजिस्टेंस अगर निकालने को दे दिया, तो हम लोग कैसे रेजिस्टेंस निकालेंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला है। और उस पे 1-2 क्वेश्चन है वो हम लोग बना लेते हैं फटाफट जल्दी से। देखो क्वेश्चन क्या है मैं बोल देता हूँ आपको, जल्दी से लिखो और हम लोग बनाना शुरू करते हैं, ठीक है।
लिखो तो What is the स्पेस, लिखो क्वेश्चन, लिखो स्पेस बिटवीन टू कंसेंट्रिक, space? स्पेस जगह, स्पेस बिटवीन Space टू between कंसेंट्रिक, हाँ स्पेस बिटवीन टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेयर्स, सर क्या बोला आपने, वो टू स्पेस बिटवीन टू कंसेंट्रिक कोसेंट्रिक कंसेंट्रिक कौन स्पेस sir. बिटवीन टू कंसेंट्रिक sphere, conducting spheres of radii A and B, of radii A and B, of A of radii A and B, of radii A and B, B, A and B, अंदर वाले का रेडियाई है A, अंदर वाले का रेडियाई है A और बाहर वाले का रेडियाई है B, मतलब दिया हुआ है B इज ग्रेटर देन A, ठीक है, yes sir, is filled with a medium of resistivity rho, is filled with a medium of resistivity rho, yes sir, full stop, medium of resistivity rho, full stop. The resistance between the two spheres will be, the resistance between the two spheres will be, option है A, rho upon 2 pi 1 upon A plus 1 upon B, option B है rho upon 4 pi 1 upon A minus 1 upon B, option C है rho upon 2 pi 1 upon A minus 1 upon B, option D है rho upon 4 pi 1 upon A plus 1 upon B, ठीक। yes sir, 2019 में so option D, ऑप्शन डी, yes sir, ऑप्शन डी। और बताओ भाई, ऑप्शन डी कुछ ने सही कहा, किसने सही कहा भाई बोलो, sir, हाँ बोलो बच्चे, क्या नाम है, मुस्कान, नीलू, नीलू sir, अच्छा नीलू, ओके, और बोलो भाई, मुस्कान, कहाँ चली गई है, सर कर रहे हैं, कर जल्दी बट्टा। अच्छा, जो आंसर देता है उसकी फोटो आ जाती है क्या, या उसका नाम आ जाता है क्या, नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं होता, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसका जो ना, जो आंसर कर रहा है, जैसे नीलू ने भी इससे पहले किया तो उसका नाम आया था मेरे स्क्रीन पे। सर वो ऐसा है जैसे हम बोल रहे हैं तब आ रहा है, सर जब बात हाँ करते हैं अभी ना, नीलू बोल रही है, ओके, अब मैं समझ जाऊंगा कि कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, यस। एक्चुअली थोड़ा कमजोर है अभी हमारा, सॉफ्टवेयर में थोड़ा हाथ कम तंग है, तो कंप्यूटर की भाषा थोड़ी कम समझ में आती है हमको, खैर कोई नहीं, समझ लेंगे हम, ठीक है। चलो देखो, बनाया आप लोगों ने, मैं बनाता हूँ, देखो बनाता हूँ, मैं समझाता हूँ आपको। अब देखो ध्यान से, क्या कह रहा है कि ये जो एक कंसेंट्रिक सर्कल है, दो कंसेंट्रिक सर्कल है, एक का रेडियस ए है, दूसरे का भी। मेरा एम क्या है कि आपको समझाना कि अगर प्रॉब्लम आए तो आप कैसे उसे बनाना शुरू करें।
मेरे बच्चा बात समझ में आया कि नहीं, ये बताओ पहले। यस सर। क्लियर है? आप कैसे बनाना शुरू करोगे, अप्रोच क्या होगा आपका वो देखो। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल है जिसका रेडियस ए है और एक का रेडियस बी है, बी वाला बड़ा है, ए वाला छोटा है। कह रहा है कि अब ये जो कंसेंट्रिक सर्कल है इसके बीच में क्या फील्ड कर दिया है उसने, स्फेयर है कि सर्कल है, इंपॉर्टेंट इज स्फेयर है। तो कह रहा है कि इसके बीच में क्या उसने भर दिया है, कह रहा है कि इसके बीच में उसने एक ना वो भर दिया, कंक्रीट भर दिया, सॉरी कह रहा है कि एक मीडियम भर दिया, फील्ड विद मीडियम ऑफ रेसिस्टिविटी रो। कह रहा है कि इसके बीच में एक मीडियम भर दिया इसके यहाँ। ठीक है, जो खाली जगह थी उसको क्या कर दिया उसने, इस मीडियम से भर के इसे भर दिया मीडियम से। अब जब मीडियम से भर दिया, इस मीडियम का रेसिस्टिविटी क्या है भाई, रो है। इस मीडियम की रेसिस्टिविटी क्या है, रो है। कह रहा है कि वो इस मीडियम की रेसिस्टिविटी रो है भैया। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कि अगर इस सर्कल की बात करें यहाँ, तो इसका इस सरफेस की बात करें और इस सरफेस की बात करें, तो दोनों के बीच जो सरफेस है यहाँ से लेके यहाँ तक अगर चलोगे तो क्या लेंथ वेरी करेगी कि नहीं करेगी, ये बताओ। यहाँ से यहाँ तक चलोगे तो क्या लेंथ वेरी करेगी कि नहीं करेगी? सर करेगी। करेगी ना? क्यों करेगी, Yes, समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर Yes, sir. इसका देखा जाए, इस स्फीयर का लेंथ अगर देखा जाए, इसका लेंथ देखा जाए, सिर्फ और सर्कल की बात करो, अगर इसका लेंथ देखा जाए तो इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ अगर देखा जाए, सर्कल को ही मान लेते हैं तो 2 पाई ए होगा, यस सर। और Yes, इसका sir. लेंथ कितना होगा, 2 pi b 2 पाई बी। तो कौन बड़ा होगा, बी बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा? b बी बड़ा है। तो अगर बी बड़ा है इसका मतलब इसका लेंथ बड़ा है, इसका लेंथ छोटा है। यहाँ से लेके यहाँ तक जब पहुंचोगे आप, तो क्या लेंथ वेरी करेगा कि कांस्टेंट रहेगा? vary करेगा। तो Sir, जब vary लेंथ करेगा। वेरी करेगा बच्चे मेरे, जब लेंथ वेरी करेगा तो इसका मतलब है कि जब लेंथ वेरी करेगा इसका मतलब रेजिस्टेंस पॉइंट टू पॉइंट बढ़ेगा। बढ़ेगा या वेरी करेगा। Yes, sir. क्लियर है ना? तो जब Yes, sir. लेंथ वेरी करेगा इसका मतलब रेजिस्टेंस वेरी करेगा। तो जब वेरिएशन का प्रॉब्लम आता है तो आप क्या करते हो, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हो, उस एलिमेंट पे रेजिस्टेंस निकाल लो और फिर उससे क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, तो टोटल लेंथ पे रेजिस्टेंस निकल जाएगा कि नहीं, ये बताओ। Yes, sir. नहीं आई बात समझ में? Yes, sir. वेरिएशन के प्रॉब्लम को कैसे बनाते हो आप, एक छोटे से एलिमेंट पे ही एनालिसिस करते हो ना, Yes, sir. और फिर उसके बाद क्या करते हो, उसे इंटीग्रेट करके जनरलाइज कर देते हो, यही तो करते हो। Yes, sir. तो हम लोग क्या करें, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। छोटा सा एलिमेंट कितने बड़ा ले लिया, देखो 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था, इसलिए मैंने बताना जरूरी समझा इसको कि भैया इसे बता देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। तो हमने क्या किया कि एक छोटा सा एलिमेंट यहां से किसी डिस्टेंस x पे एक एलिमेंट ले लिया, ये सर्कुलर एलिमेंट होगा क्योंकि ये स्फीयर है, तो जहां पे भी कट करोगे ये क्या दिखेगा आपको सर्कल दिखेगा कि नहीं, ये बताओ। यस Yes, sir. ठीक है, सर क्लियर है? तो स्फेरिकल एलिमेंट जिस स्फीयर की थिकनेस कितनी हो जाएगी, मान लो कि x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसकी थिकनेस कितनी है भाई, dx है। कितनी थिकनेस DX का, है। कितनी थिकनेस का बच्चे, DX dx थिकनेस का, कितनी थिकनेस का, dx थिकनेस का हमने एक एलिमेंट ले लिया। मतलब इस एलिमेंट का अगर लेंथ देखें तो लेंथ कितना होगा, DX. dx कितना लेंथ होगा, dx dx। तो dx लेंथ हो गया। अच्छा ये बताओ, ये जो है, ये जो एलिमेंट आपने लिया है, ये एलिमेंट पूरे स्फीयर पे होगा या फिर सर्कल पे होगा, छोटे से So, सर्कल पे होगा। स्फीयर पे बच्चे, हर जगह होगा। ये ऐसा एलिमेंट होगा, ऐसा आप ऐसा समझो जैसे कि एक बॉल आपने लिया, फिर उसके ऊपर एक बड़ा बॉल डाल दिया उसमें, और उस छोटे वाले बॉल को बीच में रख दिया। अब उस बड़े बॉल और उस छोटे बॉल के बीच में एक पतला सा बॉल डाल दिया आपने, तो वो पतला सा बॉल ऐसा होगा जैसे कि बड़े वाले को भी घेरे और छोटे वाले को भी घेरे। ठीक है, तो ये कैसा एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट जो होगा जिसका थिकनेस dx है, ये एलिमेंट एक स्फेरिकल होगा कि नहीं, ये बताओ। Yes, sir. यही बात समझ में, यस सर। समझ
क्योंकि आपको कैसे लेना है ये इंपॉर्टेंट है। तो जो रेजिस्टेंस होगा बच्चे, अगर आप ध्यान से देखो तो रेजिस्टेंस के लिए हमने बताया एलिमेंट के रेजिस्टेंस के लिए dr इज इक्वल टू रो कांस्टेंट होगा इसका कि वेरी करेगा? कांस्टेंट होगा। Constant आंसर तो बी आ रहा है। कौन सा आ रहा है? बी। बी आ रहा है। बी इज द राइट आंसर। यस सर। अब देखो dr इज इक्वल टू रो इंटू लेंथ कितनी इसकी होगी? dx कितनी लेंथ dx अपॉन एरिया, कितना एरिया इस एलिमेंट का होगा भाई? ये एरिया मतलब इसका सरफेस एरिया। अगर हम स्फीयर की बात करें तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का बच्चे बताओ? 4/3 पाई आर स्क्वायर। उस साइड डंडा मारेंगे, अगर यही होते ना तुम डंडा मारता मैं दिव्यांशु को। ये बैठे होते ना यहाँ पे। सर एरिया ऑफ एरिया ऑफ ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर बाय 3 पाई आर स्क्वायर। ये वॉल्यूम है, अभी उसको मैंने यही कहा। क्यूब पाई आर क्यूब 4 पाई आर स्क्वायर होगा ना। एरिया ऑफ वॉल्यूम क्या, सॉरी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। आर कितना होगा यहाँ से, कितनी डिस्टेंस पे है? एक्स डिस्टेंस पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। नहीं आया समझ में? सर आ गया। यस सर। ये कितनी बार हो चुका? अच्छा ये बताओ तुम हम लोग, तुम मतलब तुम हम लोग। बार हो गया, 36 दो बार। बार सर, एक बार लेकिन फिर भी आके वहीं फंसते हो तुम। ये मैंने नहीं बोला था। 4/3 पाई आर क्यूब, पता नहीं कब से रटा हुआ है ये। तो मैंने ना आंसर, लेकिन यहाँ मैं बताना वो रह गया। तो मैंने निकाल दिया, मेरा बी ऑप्शन आया ना। ठीक है निकाल ले तू, उसको रख ले, लेकिन समझ जा। ठीक है देख बच्चे इधर देख, तो ये हो गया dr इज इक्वल टू रो इंटू dx अपॉन 4 पाई x स्क्वायर। होगा कि नहीं ये बता? यस सर होगा। अब इसे क्या कर रहे हैं हम लोग? इंटीग्रेट। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे भाई? कहाँ से शुरू हुआ इसका ए से रेडियस? बी। कहाँ से शुरू हुआ इसका ए रेडियस? से बी कहाँ से पूछ रहा है? ए से लेके बी तक। बी तो तक। जो ए से लेके बी तक होगा वो ए से लेके बी तक, और ए पे रेजिस्टेंस क्या मान लिया? 0। तो बी पे रेजिस्टेंस क्या मान लिया? आर R। ठीक है, तो रेजिस्टेंस विल वेरी फ्रॉम 0 टू R। तो देखो ये dr का इंटीग्रेशन r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? इसका इंटीग्रेशन बोलो। हमने रो अपॉन 4 पाई बाहर निकाल लिया, बाकी का इंटीग्रेशन बोलो जल्दी जल्दी फटाफट। -1 बाय x की पावर -2 x स्क्वायर dx कितना इंटीग्रेशन होगा बोलो? -1 बाय एक्स हैं? सर -1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स। पक्का? हाँ यस सर। सर। ये हो जाएगा x टू द पावर -2, तो ये हो जाएगा रो अपॉन 4 पाई, इसे हम कह देंगे x टू द पावर -2, x टू द पावर -2। इधर देखो इंटीग्रेशन ऑफ a टू b x टू द पावर -2 dx। यस सर। ठीक है, तो x टू द पावर -2 हो जाएगा x टू द पावर -1 अपॉन -1, यही तो होगा। यस सर। तो ये हो -1 बाय जाएगा एक्स r इज इक्वल टू रो रो इज इक्वल टू 1/4 पाई अपॉन 4 पाई माइनस -1 अपॉन x एक्स। यस a टू b। r इज इक्वल टू हो जाएगा रो अपॉन 4 पाई माइनस ऑफ b का माइनस ऑफ 1 अपॉन b, प्लस और a का जब करोगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +1 अपॉन a। मुझे लगता है तुम लोगों को आता है, ये आता है कि नहीं आता है बताओ? आता है सर। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो जल्दी? रो R की अपॉन वैल्यू 4 पाई इंटू 1 अपॉन a 1 माइनस अपॉन 1 ए अपॉन b। माइनस 1 अपॉन पी। क्लियर है? यस सर। अरे बोलो। यस सर। ठीक है, ठीक, यस सर। फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। हो गया ना? यस सर। कौन सा ऑप्शन सही है? बी Option- वाला। बी वाला। बी वाला गलत। सर आपने मेरा नाम नहीं पूछा जब मैंने सही आंसर बताया। नीलू, नहीं नहीं। सर, अनन्या। अनन्या। अरे अनन्या, ओके, पढ़ रही है लड़की लगता है।
ओके बच्चे, गुड। Thank अब you, आ जाओ, sir. चलो आगे चलते। ये हो गया आप लोगों से। Yes, sir. अब अगला करके दिखा। देख, ये तो हाँ जी, सर। 2019 मेंस में पूछा हुआ था। कब पूछा हुआ था? 2019 मेंस। मेंस में। अब आ जाए एक आगे। अब देखो 2020 मेंस में क्या क्वेश्चन पूछा था? 2020 मेंस में अब इसी की जगह उसने क्या रख दिया पता? इसी की जगह उसने सिलेंडर रख दिया। क्या रख दिया? Standard. दो कंसेंट्रिक सिलेंडर रख दिया। देख हैं? दो कंसेंट्रिक सिलेंडर रख दिया। एक सिलेंडर ये हो गया और इसी के आगे दूसरा सिलेंडर ये रख दिया। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. कितनी लेंथ का? L. एल लेंथ का। एल लेंथ का, ये एल लेंथ का सिलेंडर है और छोटे वाले का रेडियस ए है, बड़े वाले का रेडियस बी है। B. एज इट इज जैसा पिछला वाला था, जैसा पिछला वाला था क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। पूछा रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा। अगर इसके बीच जो गैप है, कौन सा गैप होगा इसके बीच बताओ? ये ए से बी के बीच यही वाला तो गैप है कि नहीं, ये बताओ। ये वाला Yes, sir. Yes, sir. गैप को उसने भर दिया किससे? मीडियम से। रो इस से। गैप को उसने भर दिया एक Medium मीडियम से, जिस मीडियम की रेसिस्टिविटी है रो। यस सर। तो ऑप्शन में दे दिया कि बताओ रेजिस्टेंस इसका क्या होगा। ऑप्शन में दे दिया R इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, R इज इक्वल टू रो अपॉन 2 पाई L ln B बाई A। दूसरा ऑप्शन है R इज इक्वल टू रो अपॉन पाई L इन ln B बाई A। सी ऑप्शन इसका है R इज इक्वल टू 4 रो अपॉन पाई L ln B बाई A। And D option is R is equal to 2 rho upon pi L ln B by A। सेम प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको क्या करना है, DR निकाल लेना है। DR मतलब DR के लिए X लेंथ आपको, या जो जो एलिमेंट लोगे उस एलिमेंट का आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस एलिमेंट की कर लोगे बच्चे, काम हो जाएगा। ठीक है, और इसमें बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, इस पे मैंने आपको एक वर्ड बोला था उस दिन शायद, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L अपॉन A मैंने कहा था, और मैंने कहा था कि इस पे कम से कम इरोडॉम में 10 से 15 प्रॉब्लम है। सर ए ऑप्शन है इसका। ऑप्शन ए सर, ए ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, गुड, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, R इज इक्वल टू रो अपॉन 2 पाई L ln B बाई A। यस सर। सही है? यस सर। समझ में आ रही है चीजें, नहीं आ रही है बताओ? सर आ रही है। आ रही है, तो देखो हाँ इधर जी। dr इज इक्वल टू रो इंटू dx अपॉन a, यही तो होगा। यस सर। एलिमेंट ले लेते हैं बच्चे, यहाँ से किसी डिस्टेंस x पे, यहाँ से इसके सेंटर से किसी डिस्टेंस x पे हमने एक एलिमेंट ले लिया, और उस एलिमेंट का ये एलिमेंटल सिलेंडर ले लिया। उस एलिमेंटल सिलेंडर का थिकनेस कितना, थिकनेस लेना जरूरी है कि नहीं? Yes, sir. DR. क्यों थिकनेस लेना जरूरी है, अच्छा ये बताओ? क्योंकि उसी में तो वो बढ़ वेरिएबल रहा लेंथ, है। Yes, वेरिएबल sir. लेंथ। तो लेंथ तो ऐसे ही बढ़ रहा है ना, इसका मतलब इसका सर। रेजिस्टेंस इसी ऐसे ही अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग तो बढ़ेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक देखो इधर, लेंथ वेरी करेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ही तो बढ़ेगा। यस सर। तो आप जब तक ये dx लेंथ नहीं लोगे तब तक आपको एलिमेंट लेना समझ लो नहीं आया एक तरीके से।
तो ये हो गया dx, ये ऐसा ऐसा dx छोटा सा एकदम पतला सा ये देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला। इसकी थिकनेस कितनी? dx dx, dx थिकनेस dx। तो dr कितना हो जाएगा बोलो? dr हो जाएगा रो इंटू dx, dx तो वही रहेगा। एरिया बताओ इसका, किसका एरिया? 2 pi एलिमेंट का RL एरिया, किसका एरिया? 2 by RL एलिमेंट का एरिया। एलिमेंट कैसा है? सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया कितना होता है भाई? बोलो सरफेस एरिया 2 पाई 2 pi RL पाई RL। RL तो R प्लस कितना, कितनी डिस्टेंस का है ये XL सिलेंडर? x XL डिस्टेंस का या x रेडियस का सिलेंडर है, तो x इंटू एल। L लेंथ कितना होगा इसका? एल। L नहीं आया समझ में? यस सर। आया ना? अब इसे क्या Yes, कर sir. दो, इंटीग्रेट कहां से कहां तक? ए से लेके बी तक। ए पे 0, बी पे r। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया नहीं मेरे यार। अब इधर देखो, dr का इंटीग्रेशन r इज इक्वल टू रो बाहर निकाल लो, 2 पाई l बाहर हो जाएगा। क्यों 2 पाई l बाहर हो जाएगा? समझ में आ रहा है? यस सर क्योंकि 2 पाई l क्या है? कांस्टेंट है, वो हो जाएगा बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ a टू b dx अपॉन x। x का इंटीग्रेशन 1 अपॉन x, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई बताओ? दोगे ln x होता है। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा रो अपॉन 2 पाई l ln x। x हो जाएगा आपका ln b माइनस ln a, यही तो होगा। यस सर पक्का ना? हाँ Yes. जी सर log m माइनस log n होता है log m बाई n। तो ये हो जाएगा रो अपॉन 2 पाई l ln b बाई a। ऑप्शन pi ए। L N ऑप्शन ए by ये 2020 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ जी क्लियर? यस सर yes sir. निकाल लो फटाफट। सर कहिए कर लिया? गुड, बहुत अच्छा। अब आ जाओ, एक टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। नाम है उस टॉपिक का, इसी में आगे छोटा सा टॉपिक है। नाम है उस टॉपिक का करंट डेंसिटी। Current density. Yes sir. करंट डेंसिटी, इस पे भी क्वेश्चंस, करंट डेंसिटी पे भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। यस सर Yes sir. J इक्वल टू A बाय L हाँ, जे इक्वल टू Is equal to A बाय L मारेंगे अभी। करंट डेंसिटी लिखो। J is equal to I upon A. हाँ ये सर ये वाला करंट डेंसिटी, Yes sir. करंट डेंसिटी को डिनोट करते हैं जे से। J से किससे डिनोट करते हैं? J से जे है, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। on A. Yes sir. ठीक है? प्रत्येकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। हाँ, इस एरिया के, सरफेस एरिया के या एरिया के एलोंग जाने वाली धारा, यस सर यूनिट एरिया से, Yes sir. यूनिट एरिया से जितनी करंट निकलेगी उस एरिया के लंबवत, उस सरफेस के लंबवत जितनी करंट निकलेगी वो किसके बराबर होगी? धारा घनत्व Current ये density. करंट डेंसिटी। Yes sir. yes sir. ठीक है, Yes देखो yes sir. J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। sir. अगर इसकी यूनिट हम देखें, अच्छा ये Ampere per meter square. एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, लिख लो। हाँ Yes सर sir. क्या है ये? Vector quantity. नीट में बहुत बार पूछा गया है ये। Yes sir. डायमेंशन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका Yes, sir. यूनिट आपने लिख लिया, इसे डायमेंशन आप लिख सकते हो कि नहीं, ये बताओ। यस सर Yes, L sir. माइनस 2A हैं?
L L minus 2. Me A L minus A Yes, sir. A is नहीं A L A power एम्पियर हो गया minus ना 2. Yes, sir. L minus 2A ठीक है Yes sir. क्लियर है Yes, Sir. L minus 2A यह एक वेक्टर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है Vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी Vector quantity है. अब देखो वेक्टर कैसे है क्यों क्योंकि एरिया क्या होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है Yes, sir. करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है नहीं सर है। नहीं है. नहीं है तो नहीं देखो सर. एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखो इसको तो जो J इज इक्वल टू आई अपॉन ए लिख रहे हैं ना बच्चे वो है Yes, क्या I इज इक्वल टू J डॉट ए है Dot A. Yes, sir. Dot product है इसमें. dot product of Okay. current density and area vector is current Current. Dot Correct. product of Yes area sir. vector. एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ Current. करंट डेंसिटी के साथ Current. वो हमें distance करंट बताता है is called. So, ठीक है Yes sir. ये कैसी क्वांटिटी है करंट डेंसिटी एक वेक्टर Vector. क्वांटिटी है कैसी क्वांटिटी है वेक्टर Vector. अब देखो vector quantity. अब देखो मान लो कि एक एलिमेंट है डस्टबिन में फेंक इसको. उस एलिमेंट से मान लो कि एक एलिमेंट है या एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है Yes, sir. जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A A है उस क्रॉस सेक्शन एरिया से जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है उस क्रॉस सेक्शन एरिया से ये इसका ए क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो गया अगर यहां से आई करंट फ्लो हो रही है कितनी करंट फ्लो हो रही है I. आई करंट फ्लो हो रही I है current. तो जो इसकी करंट डेंसिटी होगी ना वो होगी J इज इक्वल टू आई करंट अपॉन एरिया ऑफ A. ठीक है अच्छा Yes sir. अगर मान ले कि एक ऐसा सरफेस या इसे आप लिख सकते हो ऐसा I इज इक्वल टू J डॉट ए Dot A. अगर मान ले एक ऐसा सरफेस है ऐसा सरफेस बच्चे ये है ऐसा सरफेस एक दे दिया उसने। ऐसा भी तो हो सकता है सरफेस कि नहीं हो सकता ये बताओ हो सकता है. क्लियर है Yes sir. अब देख अगर मान ले कि इस एलिमेंट से आई करंट फ्लो हो रही है कितनी करंट फ्लो हो रही है I. current. आई ठीक Yes, sir. इस एरिया से भी आई करंट फ्लो होगी Yes sir. Yes, क्लियर है sir. लेकिन यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो इस एरिया किस एरिया से आई करंट फ्लो होगी क्या पूरे अगर मान लो इस सरफेस का सरफेस एरिया ए है कितना सरफेस एरिया है A है. और एरिया हमेशा किसके परपेंडिकुलर होता है भाई क्या एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर Vector. तो एरिया का डायरेक्शन यहाँ सरफेस एरिया या एरिया का डायरेक्शन क्या होगा बताओगे क्या हमको इसके एरिया इस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा बता सकते हो क्या हमको सर ऊपर को. इस एरिया का डायरेक्शन होगा इसके सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल Perpendicular होगा. क्या ये Yes, वाला एरिया का डायरेक्शन हो गया कि नहीं ये बताओ Yes sir. नहीं. Yes, sir. ये एरिया का डायरेक्शन हो गया इधर हो गया कि नहीं बोलो A cap. Yes sir. ये कैप ठीक Yes, अच्छा sir. करंट कैसे फ्लो होगी सर. करंट कैसे सीधा फ्लो होगी आगे, करंट तो ऐसे ही सीधा फ्लो आगे। होगी ना भाई Yes, sir. Yes, sir. नहीं आई बात समझ में सर आ करंट गई. तो ऐसे ही फ्लो होगी Yes ना sir. सीधी. Yes, sir. क्लियर है और एरिया Yes sir. आई. क्लियर है तो क्या करंट और एरिया के बीच Yes, कुछ sir. एंगल बना Yes, sir. Yes. बन गया. Yes, sir. तो यहाँ जो Area करंट डेंसिटी depend- होगी वो J होगी. Yes sir. वेक्टर. वो कितनी होगी जे वेक्टर और vector. उसकी डायरेक्शन क्या होगी व्हाट विल बी द सर डायरेक्शन करंट की ऑफ डायरेक्शन में. किसकी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन में. जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है करंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती हाँ मतलब. किसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी जिधर करंट फ्लो हो रही है तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी ये बताओ Yes, sir. Yes, sir. अगर ये मान ले कि ये छोटा सा एरिया डीए है छोटा सा एरिया क्या है D. है.
और इधर करंट आई फ्लो हो रही है, इधर करंट आई फ्लो हो रही है। तो ये देख, अगर हम यहां से देखें, इस डीए का दो कंपोनेंट हो जाएगा, इस डीए का एक कंपोनेंट इधर की तरफ हो जाएगा, वो हो जाएगा डीए कॉस थीटा, होगा कि नहीं बताओ? यस सर, और इधर वाला कंपोनेंट डीए साइन तो किसके कारण जो करंट फ्लो होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? जिस डायरेक्शन में ये डीए Cos कॉस थीटा एरिया होगा। वेक्टर है। तो जो हमारा Yes, sir. करंट होगा वो करंट अभी आपने पढ़ा कि I इज इक्वल टू जे डॉट जे डॉट ए वेक्टर पढ़ा था ना, जे डॉट ए वेक्टर। तो यहाँ हो जाएगा जे डॉट एरिया वेक्टर क्या होगा? डीए DA कॉस थीटा। कॉस थीटा। अब दोनों की डायरेक्शन अगर एक ही है, सेम डायरेक्शन में है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर आप ध्यान से देखो तो जे डॉट डीए डॉट प्रोडक्ट दोनों का क्या हो जाएगा? दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा सेम डायरेक्शन में, तो डॉट प्रोडक्ट 1 होगा कि नहीं होगा? ये बताओ। यस ये हो सर, जाएगा I इज इक्वल टू, अरे यार डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 1 होता है। 1 होता है। तो ये हो यस जाएगा I इज इक्वल टू यहाँ लिख सकते हो आप, I इज इक्वल टू सीधा सीधा क्या लिख सकते हो? I इज इक्वल टू जे डी ए कॉस 0 यस सर, 0 लिख सकते हो नहीं? यस सर, क्लियर है? नहीं यस आपका सर। इसे ना रुक जाओ एक सेकंड। ये नहीं यहाँ से वेक्टर हटा दो, इसका डॉट प्रोडक्ट यहाँ से हटा दो, ठीक है? हाँ तो सर, ये हो मैं वही जाएगा बोलने वाली थी। सीधा सीधा I इज इक्वल टू जे इंटू डी ए कॉस थीटा, होगा कि नहीं? बताओ। इस Yes, डायरेक्शन में sir. करंट डेंसिटी I इज इक्वल टू जे इंटू डी ए कॉस थीटा। अच्छा भाई, Yes. तो जे इंटू डी ए कॉस थीटा, तो I इज इक्वल टू, अगर देखो A डॉट बी, दो वेक्टर क्वांटिटी है A डॉट बी, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तो होता है A बी कॉस थीटा, होता है कि नहीं? बोलो। यस सर, होता है ना? तो क्या यहाँ पे जे डी ए कॉस थीटा की जगह अगर हम I लिखें तो I इज इक्वल टू जे इंटू डी ए कॉस थीटा। थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, यस सर, सर ठीक है, दोनों वेक्टर के बीच के। तो हम इसे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो I इज इक्वल टू जे डॉट Dot डी DA। लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ। डॉट डीए यस सर लिख सकते हैं। क्लियर है? यस सर, क्लियर है? हाँ जी। ठीक। वेरिएबल एरिया के लिए लिख लो, फॉर वेरिएबल एरिया, और फॉर वेरिएबल एरिया करंट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए। हाँ जी सर, ठीक है, उसे क्या कर दोगे आप? इंटीग्रेट। ठीक है, फॉर वेरिएबल एरिया करंट डेंसिटी I इज इक्वल टू जे डॉट। डीए। अब एरिया कहीं पे भी वेरी करे, एरिया कहीं पर कहीं पर भी वैरी कैसे कर। भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हो, हर जगह करंट की वैल्यू क्या होगी? जैसे मैं आपसे कहूं कि ये एक वायर है, सपोज ऐसा वायर हमने दे दिया, सपोज ये वायर, हाँ जी। इसमें यहां से हमने I करंट फ्लो कराया। कितनी करंट फ्लो कराया? आई करंट। अब ये बता, यहाँ का एरिया, 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 हर जगह का एरिया अलग अलग है कि सेम है? सर अलग अलग है। तो कहाँ करंट ज्यादा होगी? हर जगह। यहाँ करंट समान ज्यादा होगी। होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, कहाँ ज्यादा होगी? कांस्टेंट होगी। कहीं नहीं, करंट हमेशा कांस्टेंट रहेगी। करंट कहीं ज्यादा कम नहीं नहीं होगी। नहीं होगी। नहीं होगी। इस बात को लिख लेना, मैंने उस दिन भी बताया था आपको। तो यस क्या ज्यादा कम होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट डेंसिटी। डेंसिटी। यस सर, क्या ज्यादा कम होगा? करंट डेंसिटी। मतलब करंट डेंसिटी पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रही है कि कांस्टेंट है? सर वेरी। वेरी कर रही है। Vary। क्यों वेरी कर रही है? क्योंकि एरिया वेरी कर रहा है। यस सर, Current should be constant throughout the conductor. Either the conductor will be uniform or non-uniform. लिख लो इस बात को। करंट यहां से लेके यहां तक क्या रहेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगा, करंट चाहे कंडक्टर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का हो या नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। क्या वेरी करेगा? सर डेंसिटी डेंसिटी। करंट डेंसिटी वेरी करेगी। रहेगा। डेंसिटी वेरी।
यस सर। क्लियर है? यस सर क्लियर है। बात समझ में आई? यस सर। तो इस बात को लिख लो कि Current करंट will थ्रू आउट द, लिख लो करंट थ्रू आउट द कंडक्टर करंट should थ्रू be आउट constant. Either the area of the conductor will vary or constant. Should be constant. I will be constant. Either the area of the conductor will be uniform or non-uniform. केवल डिजाइन से पहले ठीक है? यस सर। एरिया कंडक्टर का या तो यूनिफॉर्म होगा या तो Non-uniform. नॉन यूनिफॉर्म होगा, कोई मतलब नहीं है उससे। ठीक है? करंट हमेशा क्या रहेगी? non-uniform. कांस्टेंट Constant. ठीक है, कांस्टेंट। करंट डेंसिटी का आप डायरेक्शन लिख लो। यस सर। करंट डेंसिटी की क्या डायरेक्शन होगी? In the electric field. यस, डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Yes, sir. Direction of current density. डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी करंट डेंसिटी is इज along the direction of electric field at every point. In the electric field. मतलब करंट डेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। यस सर। Yes, sir. ठीक है? ठीक है बच्चे? यस सर। आगे चले। यस Yes, सर। sir. इसकी यूनिट डायमेंशन सब हो गया इसका। यस सर। Yes, अब इसमें sir. न्यूमेरिकल देख लो एक आध तो। न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल भी पूछते हैं, लिखो क्वेश्चन। एग्जांपल लिख लो एक छोटा सा। द करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट, The current density is a point. एट ए पॉइंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट डेंसिटी दिया हुआ है। द करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट Yes, sir. इज Is J is equal to 2 into 10 to the power minus 4. sir. ये 2 into 10 to 2 power into 10 minus to the 4. power minus 4. Yes, sir. J J. डायरेक्शन दे दिया इसका। J cap. एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. Find the rate of charge flow. Find the Find the rate of charge flow. The rate of charge flow. flow. Rate of charge flow through a cross sectional area. Through a Cross sectional area Cross section area. A is equal to 2I plus 3J. Yes, Okay. sir. 2i plus 3c. सेंटीमीटर स्क्वायर। Yes, sir. जल्दी बताओ। रेट ऑफ चार्ज फ्लो मतलब क्या पूछ रहा है आपसे वो? I. 6 into 10 to power पूछ minus रहा 4. रेट ऑफ चार्ज फ्लो मतलब क्या पूछ रहा है वो आपसे? I Sir, पूछ I- रहा है. आई I- पूछ रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो उस पर्टिकुलर Yes, sir. पॉइंट पे आई कितना होगा? 6 into 10 to power minus 4 J. हैं? नहीं J नहीं होगा। हाँ, बोल Sir, बोल बोल बच्चे। मीटर सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर है ना फिर। हाँ, इसे इसे चेंज करना होगा। तो पहले इसे एरिया को चेंज कर लो बच्चे। एरिया को चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? 2I plus 3J सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे मीटर 10 to स्क्वायर the में कर power दो तो minus 10 to the 2. power minus 4 10 to power minus. Yes, मीटर sir. स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, हो sir. जाएगा। अब क्या पूछ रहा है आपसे? करंट पूछ रहा है। तो करंट I is equal to J dot A। यहाँ एरिया कांस्टेंट है ना? Yes, sir. Sir. एरिया क्या है? एक Constant कांस्टेंट टर्म है। है। तो J dot A सीधा सीधा। अगर वेरिएबल होता तो 6 एम्पियर। इंटीग्रेशन ऑफ J dot DA होता कि नहीं? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. तो 6 एम्पियर। A तो J कितना हो गया आपका? 2 into 10 to the power minus 4 10 J to cap minus 4. dot 2I
कैप प्लस 3j कैप इंटू 10 टू द पावर -4, यही तो होगा। यस सर। Yes, sir. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ले लो इसका, इसका j का j के साथ हो जाएगा, i वाले के साथ तो खत्म हो जाएगा ना। Yes, सर। sir. 3 6 into 10 to the power -8 -8 एम्पियर। एम्पियर। कोई दिक्कत No, नो sir. सर। नहीं है तो अगला लिखो। यस सर। Sir. अगला ये लिखो। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले दो, हैं? स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का। हाँ ले लो। देखो, a potential difference applied to the ends of a wire. A potential difference Hence, Applied applied to the ends of a wire to the ends of a wire made up of an alloy sir, made up of यस सर। alloy. drives a current through it. Alloy. Drives a current through it. drive Drive A current through it. the current through Through यस it. सर। कुछ नहीं है, कह रहे हैं कि एक कंडक्टर है, उसके क्रॉस हमने बैटरी लगा दी जिससे कि इसमें करंट फ्लो हो, यही कह रहे हैं वो। Yes, sir. लैंग्वेज में लिख दिया उसको। घबराना है कि नहीं घबराना है? नहीं नहीं। घबराना सर। No, नहीं sir. घबराना है, कुछ लिखे नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बोले। सर कई कहानी बार आगे। चीजें क्वेश्चन में एक्स्ट्रा दी होती है कंफ्यूज करने के लिए। हाँ, द करंट, अब आगे लिखो, द करंट डेंसिटी वेरीज एज, The current करंट डेंसिटी वेरीज एज J is equal to vary P plus 2R। J is equal अब to यहाँ करंट डेंसिटी वेरी करा दिए, plus 2R. where where R is the distance is the distance of the point Distance of the point from the axis, of the point from the axis, of the point from the axis, distance of the Measure point करता from हो the on the axis, distance of the point the point on the x-axis. on the axis. the axis. If R be the radius of the wire, If R R capital R, the radius radius of the wire of the wire of the wall where, where then then the total current total current to any cross section of the wire any cross section of the wire of the wire section of the wire total current cross any cross section wire of the wire the wire of the wire sure. ठीक है। Yes sir. अब यहाँ करंट डेंसिटी वेरी कर रही है कि कांस्टेंट है? वेरी कर रही है कर रही है सर। ना? यस सर। कैसे वेरी कर रही है? कह रहा है कि R डिपेंडेंट है ये, where R is the distance of the point from the axis. यस सर। वायर कैसा है? ऐसा। हाँ जी सर, सिलिंड्रिकल शेप में। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा, कहीं पे भी अगर आप क्रॉस सेक्शन लेते हो, मेरी बात ध्यान से समझो क्योंकि क्रॉस सेक्शन की ही बात होगी आपसे। यस सर। कहीं पे भी आप क्रॉस सेक्शन लेते हो इसका, जैसे सपोज करो ये क्रॉस सेक्शन ले लिया आपने, ये क्रॉस सेक्शन आपने ले लिया, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करेंगे हम लोग। यस सर। yes sir तो अगर क्रॉस सेक्शन में जे वेरी कर रहा है कि कांस्टेंट, अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन की बात करें तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसे होगा?
क्या इसका क्रॉस सेक्शन हम लोग ऐसा दिखा सकते हैं क्या? ऐसा देखो, ऐसा। जी। Yes, sir. अरे भाई इसे ऐसे देखोगे तो कैसा दिखेगा? सर्कुलर ही तो दिखेगा। यस Circular. सर नहीं आया समझ में? सर आ गया। क्लियर है? यस अब कह रहा है ध्यान से समझो, ये नहीं कह रहा है कि ध्यान से समझो, अब कह रहा है कि देखो, क्या देखो भाई, कह रहा है कि जो जे है ना वो एक्सिस से क्या कर रहा है, वो वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है? कि जैसे जैसे हम रेडियस में ऐसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वो बढ़ रहा है। यस सर। जे इज इक्वल टू 3+2r, ऐसे ऐसे वो क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है। बढ़ रहा है, वेरी कर रहा है। वेरी कर रहा है। नहीं आई बात समझ में? सर आ गई। यस आई। क्लियर है ना? हाँ जी सर। तो चलो भाई इधर देखो, तो हम लोग क्या करें कि जब जे वेरी कर रहा है तो जे को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो पर्टिकुलर पॉइंट मान लो r डिस्टेंस पे है, तो r डिस्टेंस पे हम लोग एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं छोटा सा, Yes, sir. सर और उस क्रॉस सेक्शन में हम देख लेते हैं कितनी करंट है और फिर उसे क्या करते हैं, जनरलाइज करते, काम हो जाएगा हमारा। Yes, यस sir. सर तो देखो हमने क्या किया, किसी डिस्टेंस r पे, सॉरी हमने क्या किया, किसी डिस्टेंस r पे एक छोटा सा, किसी डिस्टेंस r पे हमने एक छोटा सा क्या ले लिया, क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन। ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है भाई। यस Yes, सर sir. क्रॉस सेक्शन कैसा ले लिया हमने, dr का DR. है, Yes, sir. dr ना, Yes, sir. ये dr क्रॉस सेक्शन। अब देखो ये dr थिकनेस का हमने क्रॉस सेक्शन ले लिया भैया। अब इस dr थिकनेस का जो क्रॉस सेक्शन है, क्या उसका एरिया आप निकाल सकते हो? Yes, sir. सर L into तो V। जब भी हमको करंट चाहिए, करंट I इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट DA, होगा कि नहीं ये बताओ पहले। यस sir. सर यस सर। क्योंकि यहाँ J वेरी कर रहा है कि कांस्टेंट, वेरी सर और वेरी कर रहा है। वेरिएबल के लिए करंट I इज इक्वल टू Very good. इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट DA मैंने लिखवाया कि नहीं ये बताओ। यस सर लिखवाया था। R डिस्टेंस पे हमने क्या, R डिस्टेंस पे जो J है उस J के लिए हमने एक क्या ले लिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया, या एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया ले लिया जिसकी, सॉरी एक एलिमेंट ले लिया जिसकी थिकनेस कितनी है, dr है। अब इस एलिमेंट का आप क्या निकाल लो, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब da आप निकाल लो इसका। अच्छा ये बताओ इसका da, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब इस छोटे से एलिमेंटल एरिया का जो जो वेक्टर, जो डायरेक्शन होगा वो किधर की तरफ होगा, ऐसे आउटवर्ड होगा कि नहीं होगा ये बताओ। Yes, sir. सर और करंट डेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड Electric इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। डायरेक्शन। अच्छा ध्यान से देखो, मैंने यही तो एलिमेंट दिखाया आपको, सब बाहर की हो रही है। यस सर क्लियर है, और ये हमने पोटेंशियल दे दिया इसको, ध्यान से समझना। Yes, तो sir. करंट Higher ऐसे to फ्लो low. होगी, हायर टू लोअर। यस सर ध्यान से समझो बच्चे, ध्यान से समझो, मनोज ध्यान से समझ, करंट ऐसे ही तो फ्लो होगी। हाँ जी सर। अच्छा करंट ऐसे फ्लो होगी बच्चे, देख करंट ऐसे फ्लो होगी, तो ये बता क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी? यस Yes, सर sir. अब इसको इसी को देख, ऐसे हम करके देखें ऐसे, तो अंदर की साइड। तो ये हमको दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यस Yes, sir. तो अगर हम इसे ऐसे करके देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या तो अंदर की तरफ होगी या तो बाहर की की ओर। ओर। Perpendicular. अरे आया कि नहीं आया? Yes, sir. पक्का? यस यस फिर से मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग। देखो इधर ये है, ये दिखा आप लोगों को, Yes, sir. ये हमने बुक को मोड़ दिया ऐसे, करंट की डायरेक्शन इधर से इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर से इधर है, दिख रही है आप लोगों को? यस सर अब मैं Yes, इसे sir. ऐसे कर दूं, ऐसे देख, हाँ सर। यही तो क्रॉस सेक्शन है। यस Yes, सर। sir. या तो करंट अंदर जा रही होगी या तो बाहर। और आधी होगी। यही तो क्रॉस सेक्शन है कि नहीं है? यस सर। इस क्रॉस सेक्शन का एरिया किधर होगा, Yes, sir. बाहर। बाहर की। बाहर की करंट डेंसिटी किधर होगी,
सर R उसकी cube डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन current में distance तो बताओ इलेक्ट्रिक करंट फील्ड डेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना? सर 180 डिग्री और 0 डिग्री जीरो या 180? सिपाही। जीरो या 180 डिग्री। मेरी बात समझ में आई कि नहीं बताओ? yes sir Yes, sir, I पक्का? हाँ जी सर। अब अगर sir. बच्चे करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपको समझ में आई, इसका मतलब है कि करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दोनों एक है? yes sir यस सर। अब अगर करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अगर दोनों एक है बच्चे, तो देख ध्यान से, इसे हम क्या कर सकते हैं बताओ? इसे हम कर सकते हैं क्या? देखो ध्यान से, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ जे इंटू डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं बोलो? थीटा यस सर। yes sir थीटा कितना? 0 डिग्री। Yes. yes तो थीटा अगर sir. 0 डिग्री तो ये हो जाएगा सीधा सीधा जे इंटू डी ए होगा कि नहीं होगा बोलो? yes sir होगा तो हम लोग डीए वेक्टर निकाल लें, तो डीए वेक्टर या डीए निकाल लें सीधा सीधा, तो डीए बताओ कितना होगा? इसका डीए कितना हो जाएगा? सर इसको हम अगर खोल लें या फिर हाँ खोल लें, बहुत बढ़िया, मैंने कहा था एक बार कि यस इसको सर खोल खोल लो लें। तो आप इसका थिकनेस कितना है भाई? सर डी आर डीआर इसका थिकनेस है, डीआर इसका थिकनेस, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? सर 2 पाई आर आर होगी कि नहीं बताओ? यस by सर r sir लेंथ कितनी होगी इसकी? 2 पाई आर और थिकनेस कितनी है? डी आर तो इसका एरिया कितना होगा? 2 पाई आर इंटू डी आर 2 पाई आर डीआर होगा कि नहीं बोलो? yes यस sir सर। तो यहाँ लिख दो बराबर इंटीग्रेशन ऑफ जे इंटू 2 पाई आर डी आर, चलेगा क्या? yes Yes, sir sir. और सर जे जे भी कितना तो लिख दिया हुआ सकते है? हैं 3 आर 3 प्लस 2 आर 3 प्लस 2 2 आर। आर। तो ये हो जाएगा बच्चे मेरी समझ से, ये हो जाएगा, देखो मेरी समझ से यहाँ अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा बच्चे, देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 प्लस 2 आर 2 पाई आर डी आर। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर दो? अंदर से लेके बाहर तक, तो 0 से लेके 6 pi R तक. कैपिटल आर तक। 4 pi r नहीं आया समझ में? सर आ गया। आया सर. ये वेरिएबल वाले मैं क्यों करा रहा हूँ आपसे, क्योंकि ये पूछे जाते हैं, यस सर। ठीक है, इसलिए Yes. मैं करा रहा हूँ। कोई दिक्कत, नो सर कोई कठिनाई, No, sir. कोई प्रॉब्लम नो सर। No, sir. हो तो बताना। ठीक है, बताओ कितना आया, आंसर बोलो। So 3 Sir, pi r square 2 pi. plus 4 pi r cube by 3 आ रहा है। सर 2 पाई ब्रैकेट में 3 आर स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 आर क्यूब बाई 3 3 आर स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 आर क्यूब अपॉन 3 plus 2 pi r square upon 2 इसका तो 0 होगा, फिर 3 2 pi 2 pi होगा, हाँ फिर सर यही आ अरे गया। 2 पाई हो जाएगा बाहर, यस सर। प्लस इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ये वाला हटाऊं मैं, ये वाला एरिया आप लोग निकालना सीख गए कि नहीं, ये बताओ पहले। एलिमेंट लेना सीख गए कि नहीं? एलिमेंट अगर लेना सीख जाओगे मेरे बच्चों, मेरी बात सुनो, मैं जानते हो, मैं तो सबसे आसान क्वेश्चन उसको मानता हूं जिसमें आपको वेरिएबल दे दिया। जानते हो उसमें क्या होता है? उसमें कुछ नहीं, एलिमेंट लेने आपको आना चाहिए। एलिमेंट लेने अगर आपको आता है, आप सीख गए एलिमेंट लेना, तो समझ लो आप काम 35 कर दोगे। यस सर। और अगर एलिमेंट लेना नहीं सीखे तो काम 36. आपका काम 36 हो जाएगा। 36 कर सकते हैं। उल्टा, यस सर। हाँ देखो इधर उल्टा हो जाएगा बच्चे, इधर देखो, काम 36 का सर ये ये सीख आंसर गई है। सही है 2 पाई वाला। हाँ देखो, गुड, तुमने अच्छा बताया, ये सही है। थैंक यू सर।
I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 2 पाई ले लिया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा कहीं से देख तो नहीं रही है तुम लोग? नो सर, खुद कर रही हूँ पक्का ना? मैं। हाँ जी सर। ओके, 0 to r सर इसमें तो सिंपल इंटीग्रेशन करना था ना, तब हो गया। 3 r dr होगा यस सर। प्लस 0 to r 2r स्क्वायर dr। 2r स्क्वायर dr, ये तो होगा, हो गया भाई। ये हो जाएगा 2 पाई, इसको इंटीग्रेट करोगे तो 3r स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा कि नहीं? यस सर, हो जाएगा। ये हो जाएगा 3r स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा 2r क्यूब, क्यूब बाई 3। 3। हाँ जी सर। ठीक है। यस सर, मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा समझने लगे हैं। समझने लगे हो। यस सर। सर पढ़ पक्का? के आए थे ना आज, हैं? पढ़ के आई थी मैं आज। हाँ तो पढ़ना तो पड़ेगा ना बच्चे, पढ़ के आओ। देखो आज आप पढ़ के आए, यस सर। कल आप पढ़ के मतलब पढ़ के आज आप आए हो तो आपको हाँ जी, सर। डिफरेंस दिखा होगा यस सर। कि नहीं यार है डिफरेंस। हाँ जी सर। और कुछ नहीं होता है, पढ़ना है, पढ़ लो। जानते हो क्या होता है एक्चुअली, मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ जी सर। आप इसको पढ़ लो, उसके बाद चक्षु आपके ऐसे खुल जाते हैं ना कि आगे की लड़ाई आसान हो जाती है। सर। और अगर चक्षु नहीं खुले तो आगे की लड़ाई अंधकार भरी हो जाती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है लड़ाई लड़ना। यस सर। तो बेटर यही है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ये बढ़ेगा दिमाग, और जितना दिमाग बढ़ेगा उतना ही अच्छा है आपके लिए, एक बात जान लो। यस सर। तो उसमें 3 इडियट्स में कहता है ना कि हम इन ब्रेन्स का क्या करेंगे, ये 3 ब्रेन्स जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। कहता है क्यों, कहता है ये अनयूज्ड ब्रेन्स हैं, यस सर। इनको हम यूज कर सकते हैं। हाँ जी सर। तो अनयूज्ड ब्रेन्स मत रखो अपना, यूज करो उसको, यस सर। भरो उसे, और जो फालतू चीजों से मत भरो। यस सर। क्लियर Yes. है? पढ़ाई Yes, से भर दो, बहुत काम आएगा आगे, यस सर। दुनिया रेस्पेक्ट करेगी। और फालतू चीजों से भरोगे तो घर में ही पिटोगे। दुनिया की तो बात ही छोड़ो। ठीक है, बात समझ में है कि नहीं, बताओ पहले। यस सर, थैंक यू Clear? सर। अब इन सब चीजों पे मेरी बात सुनो। आज हम टॉपिक को इस मतलब करंट डेंसिटी और करंट वो रेजिस्टेंस, इस टॉपिक को आज हमने थोड़ा विराम दे दिया। अब हम लोग बात करेंगे क्या, थोड़ा सर्किट की बात करेंगे आगे, कि जो है ना थोड़ी ना बेसिक चर्चाएं करेंगे, और उसके बाद हम सीधा फिर रेजिस्टेंस के सीरीज पैरेलल को जोड़ते हुए सर्किट की पोटेंशियल और पोटेंशियल बैटरी जो है ना, बैटरी का ईएमएफ, ये सब लेते हुए आगे हम बढ़ जाएंगे। और उसके बाद मैंने देखा कि पिछले 4 साल में 3-4 चीजों पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, तो मैं बहुत जल्दी से वहां लेके चलना चाहता हूँ आपको। 3-4 चीजें जिसमें क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर है, मीटर ब्रिज है। इन 2-3 चीजों पे ना बहुत तगड़े क्वेश्चन पूछे गए। यस सर। तो मैं आपको इधर से जो है ना, इधर से जल्दी कराते हुए मैं उधर आपको लेके चलना चाहता हूँ, कि वहां पे पहुंच के हम लोग फिर थोड़ा, चूंकि मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन के पैटर्न को कि कैसे क्वेश्चन ये पूछते हैं। ठीक है, यस सर। हाँ, तो मैं उस तरफ लेके भाग रहा हूँ आप लोगों को, और 1-2 दिन में मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा।